चलिए, हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अमाउंट कोचिंग सेंटर। मैं अमित चौधरी, मैथ फैकल्टी। चलिए, आज जानते हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आज पहला रूल उठाते हैं डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि भाज्यता के नियम। दोस्तों, डिविजिबिलिटी रूल का क्या रोल है, क्यों ज्यादा डिविजिबिलिटी रूल हमें स्टार्टिंग में ही पढ़ना है? क्योंकि एक तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा इसका जो कैलकुलेशन में यूज है वो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए सबसे पहले अगर हमें मैथ की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले हमें डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्या है डिविजिबिलिटी रूल, उसको बहुत आसान सी भाषा में समझते हैं। ठीक है, समझिएगा। देखो, डिविजिबिलिटी रूल का मतलब है, मान लिया हमने कोई नंबर लिखा है 235 और इस 235 को मुझे 2 से भाग करना है। अब एक तो वही तरीका, नॉर्मल मेथड जो हमेशा से हम करते चले आ रहे हैं कि 2 से 235 को भाग करेंगे नॉर्मल तरीके से। अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल 2 का आता है तो हमें इस पूरी संख्या को भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम किसी एक या दो अंकों के आधार पर ही हम इसके आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है? तो यह है बेसिक सा कि डिविजिबिलिटी रूल एक्चुअल में क्या है। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम रूल पढ़ते हैं और फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चंस जो अब तक एग्जाम में आ चुके हैं या मे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा मेरे साथ। चलो, सबसे पहले हमें 2 का नियम अगर हमें देखना हो कि डिविजिबिलिटी रूल 2 का क्या है, रूल ऑफ। तो दोस्तों, 2 का जो रूल है मोस्टली बेसिकली सबको पता भी होगा कि लास्ट डिजिट, सपोज दैट हमने कोई संख्या लिखी है और अगर इस संख्या का लास्ट डिजिट या इस डिजिट को हम इकाई अंक, यूनिट प्लेस भी बोल सकते हैं, कि अगर संख्या का लास्ट डिजिट 2 से भाग होता है तो डेफिनेटली पूरी संख्या भी 2 से भाग हो जाएगी। तो दोस्तों, रूल क्या बना कि अगर 2 से हमें डिवाइड करके देखना है तो हम किसको डिवाइड करेंगे? लास्ट डिजिट को। क्लियर है सभी को? हम जो डिवाइड करेंगे किसको करेंगे? लास्ट डिजिट को। वैसे ही अगर हमें 4 का रूल देखना है तो 4 का जो हमारा रूल बनता है, 4 का रूल है कि संख्या के अंतिम 2 अंक, अगर किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाग होते हैं तो डेफिनेटली वो संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम इसी को देखना चाहें 74, क्या ये 4 से 74 भाग होता है? 74 4 से भाग नहीं होता, तो ये संख्या भी 4 से भाग नहीं हो। और भी थोड़ा समझना, अगर हमें कहीं 4 से भाग करके शेष निकालना पड़े तो हम शेष भी वही अंतिम 2 अंकों को ही भाग करके देखेंगे, जो अंतिम 2 अंक शेष देंगे वही शेष पूरी संख्या देंगे। क्लियर है? उम्मीद है यहां तक सभी को समझ आया होगा। चलिए, तो 4 का जो हम रूल लिखना चाहें तो 4 का हमारा रूल क्या बनेगा दोस्तों? लास्ट 2 डिजिट। 4 का जो रूल बना हमारा दोस्तों वो क्या बना? लास्ट 2 डिजिट। वैसे ही अगर हमें आगे चल के देखना है 8 का रूल। ठीक है, तो 8 का जो हमारा रूल बनता है, सपोज दैट हमने एक संख्या लिख ली अपनी तरफ से एंड डिवाइडेड बाय 8, तो 8 से अगर हमें संख्या को भाग करना है तो हम अंतिम 3 अंकों को भाग करके देखेंगे। किसको भाग करके देखेंगे? अंतिम 3 अंकों को। यदि अंतिम 3 अंक संख्या से भाग हो जाते हैं, अंतिम 3 अंक संख्या से भाग हो जाते हैं तो संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। अगर अंतिम 3 अंक भाग नहीं होंगे तो संख्या भी भाग नहीं होगी। क्लियर है दोस्तों यहां तक? चलिए, तो 8 का अब हम यहां रूल लिख सकते हैं, लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट। अब दोस्तों समझना, आप खुद से थोड़े से रूल बनाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर डिपेंडेंट रहोगे तो चीजें नहीं बनेंगी। अभी आगे और भी संख्याओं के, इसी क्लास में हम आगे और भी संख्याओं के रूल बनाना खुद से सीखेंगे, ताकि आपको खुद से सेल्फ डिपेंड हो पाओ। मोदी जी का नारा भी है आत्मनिर्भरता, है ना? तो सहारा लेना छोड़ो। फिर आइएगा आत्मनिर्भरता के ऊपर चलते हैं। थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझना, अगर मैं 2 को देखना चाहूं तो एक्चुअल में हमारा 2 क्या होता है? 2 की पावर 1। 4 को देखना चाहूं तो 4 क्या होता है? 2 की पावर 2। वैसे ही 8 को देखना चाहूं तो दोस्तों 8 क्या होता है? 2 की पावर 3। 8 क्या होता है हमारा? 2 की पावर 3। आइएगा, एक बात समझना कि 2 की पावर 1 है तो
तो 2 का रूल भी किसको है? लास्ट डिजिट को। 4 का रूल है कि अंतिम 2 अंक। तो अगर मैं 4 को देखूं तो वो क्या होता है? 2 की पावर 2। तो इसका मतलब जितनी पावर है उतने ही अंकों को भाग करके देखना है। वैसे ही अगर मैं 8 के नियम पे आऊं तो 8 क्या होता है? 2 की पावर 3। अगर पावर 3 है तो हमारे अंक भी कितने भाग हो रहे हैं? पावर 3 है तो अंक भी कितने भाग हो रहे हैं? 3 ही। क्लियर है सभी को यहां तक? चलिएगा। तो दोस्तों खुद से सोच के देखिएगा आप, क्या 16 का रूल हम खुद से बना सकते हैं? बोलो। 16 का रूल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 16 क्या होता है? 2 की पावर 4। क्योंकि जितनी पावर होती है उतने ही अंतिम अंकों को हमें भाग करना होता है। तो इसकी पावर कितनी है? 4। तो दोस्तों रूल क्या बनेगा 16 का? लास्ट 4 डिजिट। 4 का जो रूल बना हमारा क्या बना? लास्ट के 4 डिजिट, अंतिम 4 अंक। क्लियर है? अब वैसे ही 32 को देखो, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। 32 का रूल बनाना है तो क्या बनेगा? 32 क्या होता है? 2 की पावर 5। कितना है? 2 की पावर 5। अब अगर ये पावर 5 है तो सिंपल सी बात है, रूल में क्या आएगा? अंतिम 5 अंक। यानी कि दोस्तों जो भी नंबर 2 की पावर में आते हैं उनका रूल बनाना बहुत आसान है। बहुत सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं कि जितनी भी उनकी पावर है उतने ही अंतिम अंकों को हमें भाग करना होगा। तो अब आपको स्पेशली ये रूल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार 2 का क्या है, 4 का क्या है, हमारा 6 का क्या है, सॉरी 8 का क्या है, 16 का क्या है। आप अपनी तरीके से ना याद रख सकते हो। क्लियर है? फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि जितनी भी उस नंबर की पावर है उतने ही अंतिम अंकों को हमें भाग करके देखना है। ठीक है? उतने ही अंतिम अंकों को हमें भाग करके देखना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहां तक क्लियर होगा हमारा रूल। तो इस रूल यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम। जैसे दोस्तों सबसे पहले हमें रूल देखना होगा 3 का। इसका 3। मान लो हमने कोई रैंडमली एक नंबर लिख दिया और डिवाइड करना है कितने से? 3 से। तो एक तो वही चीज है कि आराम से 3 से भाग कर सकते हैं। एक और 3 का रूल समझना कि हम संख्या के अंकों को जोड़ लेते हैं। संख्या के अंकों को जोड़ लेते हैं। 3 और 6 9, 9 और 3 12 और 12 7 19। क्या 19 3 से भाग होता है? बोलो, क्या 19 3 से भाग होता है? नहीं, 19 3 से भाग नहीं होता। 3 6 18, रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा। तो इसका मतलब ये नंबर 3 से भाग नहीं होगा। जब हम इसे 3 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना देगा? 1 देगा। तो 3 का रूल क्या बना? सम ऑफ डिजिट्स। 3 का जो रूल बना हमारा वो क्या बना? सम ऑफ डिजिट्स। कि सम ऑफ डिजिट्स को अगर हम 3 से भाग करेंगे तो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी, या सम ऑफ डिजिट 3 से जितना रिमाइंडर देगा संख्या भी रिमाइंडर हमारा उतना ही देगी। अभी कैलकुलेशन के दौरान हम इसे और भी आसान करेंगे, समझना। जैसे देखो, अगर 19 को भी नहीं करना है तो इसको भी आप ऐड कर सकते हो। 9 और 1 10, 10 को भी चाहो आप ऐड कर सकते हो। 1 और 0 1, देन रिमाइंडर भी हमारा कितना आएगा? 1 आएगा। इस चीज की आपको बहुत हेल्प मिलेगी कैलकुलेशन के दौरान। और भी थोड़ा सा समझिएगा, इसी चीज को दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? ध्यान से समझो दोस्तों। हम इतना सम ऑफ डिजिट्स क्यों करें, क्यों जोड़ें? आप क्या करो, 3 3 के पेयर काट दो जो संख्या 3 से भाग होती है। जैसे 3, ये भी 3 है, 6 भी 3 है, कट गया, बचा कितना? 7। 7 को करोगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 साइड हो गया, बचा कितना? 1 हमारा रिमाइंडर हो गया। अभी ये क्वेश्चन है, जब हम सीखेंगे ना वहां इसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, बहुत स्पीड में, और कैलकुलेशन बिल्कुल जीरो रहेगी। ठीक है? बस आप साथ साथ बने रहिए और साथ साथ क्वेश्चंस को आपको हल करना है। चल, बाकी रूल वाइज लिख सकते हैं कि हम किसको भाग करेंगे? सम ऑफ डिजिट्स को। सेम रूल दोस्तों 9 का भी। अगर मुझे 9 का भी रूल लिखना हो तो 9 का भी रूल मेरा क्या बनेगा? सम ऑफ डिजिट्स। बट हम एक्चुअल में सम ऑफ डिजिट्स को क्वेश्चन के दौरान यूज में नहीं लाएंगे। क्लियर है सभी को? चलिए, जैसे मान लो हमने कोई संख्या लिख दी
और डिवाइडेड बाय 9। हमें कितने से भाग करके देखनी है? 9 से। अब एक बात समझिए, पहले वही ऐड करते हैं, 1 और 5 6, 6 और 7 13, 13 3 16, 16 6 22, और 22 और 7 कितने बनेंगे? 29। क्या 29 को मैं 9 से भाग करूं तो क्या भाग होगा? नहीं होगा, तो संख्या भी नहीं होगी। रिमाइंडर कितना देगा? 9 तिया 27। कितना रिमाइंडर दिया दोस्तों? 3। अगर मैं 29 को 9 से भाग करता हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है दोस्तों? 3 आ रहा है। क्लियर है सभी को? अब देखो, सॉरी 2 रिमाइंडर आ रहा है। अब इसी चीज को और दूसरे तरीके से करेंगे, ध्यान से समझिएगा कैसे। अगर इसमें 9 के कोई पेयर्स बन रहे हैं तो उनको साइड कर सकते हो, ठीक है? कैसे समझना, जैसे 6 और 3 9, काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको देखना चाहो तो 7 5 12 और 1 13, कितना बन रहा है? 7 5 12, सॉरी 7 और 7 14, और 5 14 5 19, और 1 20, 19 और 1 20। अब दोस्तों 20 को अगर मैं 9 से भाग करूं तो 9 दूनी 18, कितना बचेगा? 2 बचे। कितना बचेगा? तो यहां भी वही आया था। तो हमें पूरा सम ऑफ डिजिट्स कभी करना ही नहीं है, 9 के पेयर्स हटाते चलो, जहां भी 9 का जोड़ा बने उसको हटाते चलो, 9 से ज्यादा मल्टीपल से ज्यादा कैलकुलेशन बने तो उतने मल्टीपल 9 के हटाते चलो, जो बचेगा उसको हम यूज करते चलेंगे। और ये पूरी तरीके से जो समझ आएगा, अभी जब हम क्वेश्चनों पे आएंगे तब समझ आएगा, और बहुत आसानी से बहुत सिंपल तरीके से हम इसके क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखो समझिएगा। एक और हम कोई डिजिट लिखते हैं, 4 6 7 3 5 8 6 डिवाइडेड बाय 9। अब सम ऑफ डिजिट से अब करो ही मत, आप डायरेक्ट करो। देखो 5 5 के कोई से पेयर बन रहे हैं, सॉरी 9 9 के कोई से पेयर बन रहे हैं, 5 और 4 9, 6 और 3 9, ठीक है। और भी देखना चाहें तो क्या बनते हैं? नहीं बनते हैं। तो 7 और 8, 8 7 15, और 6 22। अगर हम 22 को 9 से भाग करते हैं तो दोस्तों कितना रिमाइंडर आएगा? 4। क्यों करें हम 22 को भाग? 22 को भी सम ऑफ डिजिट जोड़ो, 2 और 2 4, 9 से छोटा आ रहा है, देन वही हमारा रिमाइंडर होगा। क्लियर? उम्मीद है यहां तक सबको समझ आया होगा। तो हमें इसी को एक्चुअल में डिजिटल सम भी बोलेंगे, आगे चल के हम उसकी बात करेंगे। अभी पर पहले यहीं से बिल्कुल सिस्टमेटिकली ढंग से समझते हैं ताकि हमारी कंफ्यूजन ना पड़े। क्लियर? और एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर ही ट्राई करते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हमने कोई नंबर लिखा है 3 7 4 8 2 7 5 6 एंड डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। रिमाइंडर देखना हो या कुछ भी हमें तो कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसको। आइए कैलकुलेट करते हैं। 5 और 4 वही 9 9 के पेयर बनाएंगे, 6 और 3 9, 7 और 2 9, 8 7 15, 8 7 15। अब 15 को भी अगर आप 9 से भाग करोगे तो 9 एकम 9, कितना बचेगा दोस्तों? 6। क्यों करें में भाग? 15 को भी ना जोड़ दें, 5 और 1 9 से छोटा आ रहा है, देन 6 इज रिमाइंडर। क्लियर यहां तक सभी को? तो हमें कभी भी संख्या को जोड़ना नहीं है, सिर्फ क्या बनाने? 9 9 के पेयर्स यानी कि जोड़े। जोड़े बनाने में तो तुम वैसे भी एक्सपर्ट हो, लॉकडाउन में खाली चल रहे हो, फ्री चल रहे हो, तो जोड़े ही बनाने के सोच रहे होगे नहीं? क्योंकि तुम भी फ्री, जिसके साथ जोड़ा बनना है वो भी फ्री। चलिए तो यहां तक क्लियर है सभी को? आइए अब इस पर बेस्ड क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में इससे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए समझिएगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं, इफ a number 1 5 7 a 2 3 4 is divisible by 3
फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, समझना दोस्तों। हमसे हिंदी में रिपीट कर देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। एक संख्या 1 5 7 ए 2 3 4 जो 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो ए की पॉसिबल वैल्यू यानी कि संभावित मान ए के क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आता है। अगर पॉसिबल वैल्यूज पूछी जा रही हैं तो हमें एक से ज्यादा संख्याओं को ट्राई करना पड़ेगा। अगर कम से कम पूछी जाती है तो हम एक संख्या तक या उस तक हम जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉसिबल वैल्यूज के बारे में ही देखते हैं, समझिएगा। देखो हमने एक नंबर लिखा 157 ए 2 3 4 और ये किससे डिवाइड होता है? 3 से। तो वही सिस्टम देखो, 3 कैंसिल, 4 और 2 6 भी क्या हो गया कैंसिल, 7 और 5 12, 12 भी 3 से कैंसिल होता है, बचा कितना 1। तो दोस्तों 1 प्लस ए। अब एक बात खुद से सोच के देखो कि यार हम ए की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं ताकि उसमें एक जोड़कर 3 से भाग हो जाए। तो एक बात बताइए, सबसे पहला ऐसा नंबर, एक्चुअल में हमें 3 ही तो लाना है, 3 या 3 के मल्टीपल। तो सिंपल सी बात है, 1 में ऐसे नंबर्स जोड़ते चलो जो 3 या 3 के मल्टीपल आ जाए, 3 6 9 12 इस तरीके से, या 15। तो सबसे पहले ऐसा नंबर मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों? 2। क्लियर है सभी को? क्योंकि 1 प्लस 2 करेंगे 3 जो कि भाग हो जाएगा। इसके अलावा मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों? 5। इसके अलावा क्या लिखा जा सकता है? 5 के अलावा क्या लिखा जा सकता है दोस्तों? 8, क्योंकि 1 और 2 जोड़ोगे 3, 1 और 5 जोड़ोगे 6, 1 और 8 जोड़ोगे तो 9। ये तीनों ही नंबर हमारे क्या है? 3 से पूरे पूरे कट रहे हैं। तो एक ही हमारी पॉसिबल वैल्यूज क्या बनेंगी? 2 5 और 8। क्या सोच के देखो, क्या इसके अलावा कोई और वैल्यूज हो सकती है? तो इसके अलावा और वैल्यूज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एक सिंगल डिजिट है और सिंगल डिजिट पे 0 से लेकर 9 तक ही नंबर आ सकता है। क्लियर है सभी को? तो हमारी दोस्तों ए की जो पॉसिबल वैल्यूज बनी वो क्या बनी? 2 5 और 8। ध्यान रखोगे यहां तक? चलेगा। इसी तरीके से और क्वेश्चंस को भी देखते हैं, समझिएगा, कॉपी करिएगा। मान लिया हमने एक नंबर लिख दिया 6 7 3 5 x1 एंड डिविजिबल बाय 9, फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ x की वैल्यू जब हमसे यहां से पूछेंगे। ठीक है, आइएगा तो एक नंबर लिखते हैं अपना 6 7 3 5 x1 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 है वही, 6 और 3 9, क्या इसके अलावा है? 7 5 12 और 1 13। पर 13 में से भी 9 हटा दो। 13 में से 9 हटाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों? 4। यानी कि हमारा यह नंबर क्या रहेगा? 4 प्लस x। अब x की ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है? सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? 5। क्या इसके अलावा हो सकती है कोई? क्योंकि देखो मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर यहां 9 डाल सकते हैं और 9 और 4 13 होता, जो भाग नहीं होता। तो यहां पर x की सिर्फ एक सिंगल वैल्यू आएगी, जो कि वैल्यू हमारी कितनी होगी? 5। क्लियर है सभी को यहां तक? अब इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है और मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर तक पहुंचना। ठीक है, बहुत स्पीड से। ठीक है, एक दो क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप खुद से हल करिएगा। ठीक है, चलिए दोस्त फटाफट आंसर करना है सभी को, फट से टाइप करिएगा। आइएगा 6 7 1 x 4 8 3 डिवाइडेड बाय 9। करिए आंसर। वही x पॉसिबल वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, बताइए। केवल 10 सेकंड है, जल्दी से जल्दी आंसर्स करो सब लोग। ठीक है,
तो उम्मीद है सबका आंसर आ गया होगा यहां तक। आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं वही सिस्टम हमारा जो हम पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। 6 और 3 9, 8 और 1 9, 7 4 11, 11 में से 9 हटाया, क्या बचा दोस्तों 2 प्लस एक्स। बताइए क्या रख सकता हूं एक्स 7। बिल्कुल सभी का सही आंसर था। कितना आएगा एक्स की वैल्यू 7। गुड। एक और प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान से समझिएगा, फास्ट, बहुत स्पीड से। थोड़ा सा क्वेश्चन बदल रहा हूं। If a number 875A321 is divisible by 9, find minimum value of x। हमें x की कम से कम मान ज्ञात करना है, ठीक है। आइएगा 875x321, तो वही डिवाइड किससे करना है 9 से। बनाइए पेयर, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 5 3 8 प्लस x। अब x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है दोस्तों 1, क्योंकि अगर हम 1 रखेंगे तो संख्या हमारी 9 से भाग हो जाएगी। हालांकि देखो इसमें कोई और नंबर आ भी नहीं सकता, बट अगर आता भी है तो हमसे कौन सी वैल्यू पूछी जा रही है मिनिमम, यानी कि कम से कम। तो हम यहां एक से ज्यादा डिजिट्स नहीं यूज कर सकते, केवल हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा सिंगल डिजिट जो सबसे छोटा होगा और 9 से डिवाइड करेगा, ठीक है। तो क्लियर है यहां तक सभी को दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चंस देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड जो आ सकते हैं, जिनकी उम्मीद है, जिनकी संभावना है। समझिएगा, इफ ए नंबर 685A814B is divisible by 9 and A is odd number, find sum of all possible values of B, कि B के find all possible value of B। समझना, देखो इसी के ऊपर है, क्वेश्चंस बन सकते हैं, आते भी हैं ऐसे क्वेश्चंस। वो कह रहा है एक संख्या 685A814B 9 से पूर्णतः विभाजित होती है, बट उसने एक बात बोली कि A एक विषम संख्या है, देन B के सभी संभावित मान ज्ञात करने के लिए पूछे गए हैं। अब दोस्तों अगर हम यहाँ एक ये नंबर लिखते हैं 685A814B, क्लियर है। अब उसने बोला है कि जो A है हमारी, ये क्या है एक विषम संख्या, ठीक है, और 9 से भाग होता है, तो पहले तो वही सिस्टम हम करेंगे। चलिए कैलकुलेट करेंगे, 8 और 1 9, 5 और 4 9, 6 और 8 14, 14 में से 9 हटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों हमारा 5। क्या बचेगा 5। अब वैल्यू जो बनेंगी 5 प्लस A प्लस B, और इन तीनों का सम मिलाकर 9 से भाग होना चाहिए, इन तीनों का सम मिलाकर 9 से भाग होना चाहिए। बट उसने एक बात बोली कि जो A है एक विषम संख्या है। अब आप खुद से सोचो, क्यों ना हम इसकी सारी विषम संख्या पहले से ही पुट कर ले। सिंपल सी बात है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है 1, उसके बाद क्या होगा 3, उसके आगे क्या होगा 5, क्लियर है। और भी आगे चल के भी इसको टैली करेंगे। चलिए तो अब मैं यहां देखूं तो 5 प्लस 1 6, तो इसका मतलब यहां B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। और इससे आगे देखना चाहें तो 5 प्लस 3 8, तो B की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 1। और भी आगे चलो, मैं इधर लिख देता हूं क्योंकि वहां उतनी जगह नहीं है। 5 प्लस A प्लस B, तो देखिए
5 प्लस 3 तक हो गया था। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 5, 7 और 9। ए की जो वैल्यू हो सकती थी क्या हो सकती थी? 1, 3, 5, 7, 9, क्योंकि यही विषम संख्या होती है सिंगल डिजिट की। तो 5, 5, 10 और 8, 18 भाग होगा। 5, 7, 12, 12 और 6, 18 भाग होगा। 5 और 9, 14 और 14 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तब भी भाग होगा या नहीं होगा? तो दोस्तों बी की जो वैल्यूज बनी, बी की हमारी वैल्यू क्या हो गई? एक तो ये और दूसरा ये। वो कह रहा है सभी का सम बताइए, तो आराम से जोड़ सकते हैं। 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 और 6 18, 18 4 22। तो बी की जो हमारी पॉसिबल वैल्यूज बनेंगी, देन उनका आंसर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 22 यानी कि 22। क्लियर है सभी को यहां तक? तो अगर ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं तो आप आराम से बहुत अच्छे तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हो अपने लेवल पे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहां से आगे कॉपी करिएगा। चलेगा। और एक क्वेश्चन लिखते हैं, समझ। इफ ए नंबर 9, 8, 7, x, 3, 2 और y is divisible by 9, x is odd number। अगेन उसने x को क्या बोला है? एक विषम संख्या है। फाइंड सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। y की सभी पॉसिबल वैल्यूज के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो आइएगा और समझिएगा ध्यान से। मान लो हमने यहां पे एक नंबर लिख लिया, ये 9, 8, 7, x, 3, 2 और y। तो वही पेड़ काटो, 7 और 2 9, 9 तो खुद है। 8, 3, 11, 8 और 3 11, 11 में से 9 गए, बचा कितना? 2। देन हमारा नंबर क्या बनेगा? 2 प्लस x प्लस y। अब बताओ दोस्तों, उसने x को क्या बोल रखा है? विषम संख्या। तो अगेन x की वैल्यू क्या हो सकती है? 1, 3, 5 और 7। 1, 3, 5, 7 और दूसरी क्या हो सकती है? 9। 1, 3, 5, 7, 9। चलिए 9 को उधर लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। अब y की जो वैल्यूज बनेंगी, 2 और 1 3, तो यहां क्या आ सकता है? 6। 2 और 3 5, 2 और 3 5, तो क्या आएगा? 4। 2 और 5 7, तो यहां क्या आएगा? 2। 2 और 7 9, 2 और 7 9, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 0। और एक और बच गया था हमारा, तो उसको मैं इधर लिख देता हूं, 2 प्लस एक्स प्लस वाई। यानी कि 7 के बाद क्या हो सकता है? 1, 3, 5, 7 और अगला क्या होगा? 9। तो दोस्तों 2 और 9, 2 और 9 11, और 11 में क्या जोड़ें ताकि 18 आ जाए? कितना? 7। क्लियर है? तो इसका मतलब यहां पर हमारी जो x की वैल्यूज बन गई y की, वो क्या क्या बनी दोस्तों? ये सारी वैल्यू और एक हमारा सेम। वो कह रहा है सभी को ऐड करो, तो हम आराम से सभी को ऐड कर सकते हैं। 6, 4, 10 और 2 12, 12 और 7 19। देन हमारी y की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 90। उम्मीद है कर पाओगे आराम से। क्लियर है सभी को? एनी डाउट? चलिए कॉपी करिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं रैंडमली कोई भी। 9, 8, 7, x,
987x 2 5 और y। x इज इवन नंबर करते हैं इस बार। x हमारा क्या है, सम संख्या है। फाइंड सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। तो आइएगा, अब मान लो चलिए इसको मैं रफी कर देता हूं। अब देखो पहले y 7 और 2 9, 9 खुद हट गया, 8 5 13, 13 में से गए तो कितना बचा 4, यानी कि हमारी जो है वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी 4 प्लस x प्लस y। दोस्तों उसने x को क्या बोल रखा है कि x एक सम संख्या है। अब अगर x सम संख्या है तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0 2 0 2 4 6 8। क्या इसके अलावा कोई और वैल्यू x की हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। आइए तो y की वैल्यू पुट करते हैं, तो 4 0 4 ही बनेगा, तो यानी कि यहां क्या पुट करेंगे 5, 4 और 2 6, तो क्या पुट करेंगे 3, 4 और 4 8, तो क्या पुट करेंगे 1, 4 और 6 10, तो क्या पुट करेंगे 8, 4 और 8 12, तो क्या पुट करेंगे 6। वो कह रहा है y के सभी मानों का योग बताओ, गुणनफल बताओ, वो डिपेंड करेगा सवाल के ऊपर। तो क्लियर है यहां तक? अगर इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं तो हम कर पाएंगे आराम से। चलिए कॉपी करिएगा, नेक्स्ट आते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों 3 और 9 का रूल यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा और आराम से आप इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले रूल की तरफ। देखो दोस्तों रूल ऑफ 11, नेक्स्ट देखते हैं हम रूल ऑफ 11 कि 11 का भाग करने का नियम क्या है। देखो बहुत यूजफुल है, डायरेक्टली भी क्वेश्चन आते हैं और बहुत हेल्पफुल भी है, मेंसुरेशन वगैरह में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी, ठीक है। तो समझिएगा रूल ऑफ 11। मान लो हमने कोई नंबर लिख दिया 9 7 6 3 5 4 एंड डिवाइडेड बाय 11, कि 11 से भाग होता है या नहीं होता है। दोस्तों 11 से भाग करने का एक तो वही रूल है पुराना जो हम सबने पढ़ा भी होगा पहले भी, क्या समझिएगा कि अल्टरनेट अंकों का डिफरेंस ले लीजिए। अल्टरनेट अंकों से मतलब एक छोड़कर एक, यानी कि 4 और 3 7, 7 और 7 14, 9 और 6 15 और 15 5 20। अब अल्टरनेट अंकों का जो सम आया है, अल्टरनेट अंकों का जो योग आया है उसका डिफरेंस, जैसे 20 और 14 का जो अंतर आएगा 20 माइनस 14, तो डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों 6। बट ये नंबर तब 11 से भाग होता है जब ये डिफरेंस या तो 0 आ जाए या ये डिफरेंस 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, 11 22 33 44, ठीक है। पर यहां कितना डिफरेंस आ रहा है 6 ना तो 0 है और ना ही 11 का कोई मल्टीपल है। तो सिंपल सी बात है कि ये नंबर हमारा 11 से भाग नहीं होगा। क्लियर है सभी को? फिर से रिपीट करता हूं, अल्टरनेट अंकों का डिफरेंस, अल्टरनेट अंकों का सम, अल्टरनेट अंकों के सम का डिफरेंस या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, तब नंबर 11 से भाग होगा, ठीक है। पर चलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे। आइए एक और देखेंगे दोस्तों, ध्यान से समझना। देखो एक और तरीके से हम 11 के रूल को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे समझिएगा। हम इसमें से अंतर लेंगे, 9 में से 7 गए 2, 6 में से 3 गए 3 और 5 में से 4 गया तो कितना आ रहा है 1, और उसको ऐड करो 2 और 3 5, 5 और 1 6, कितना सम आया है 6। इनका जो ये डिफरेंस है, ये 11 से भाग होने वाला नंबर अगर बनेगा तो संख्या 11 से भाग होगी, अदरवाइज संख्या 11 से भाग नहीं होगी। क्लियर है? तो देखो इसको अप्लाई करना पहले वाले के अकॉर्डिंग बहुत आसान है।
ठीक है, मान लिया हमने कोई और भी नंबर लिख दिया 7 8 2 6 5 9 एंड डिवाइडेड बाय 11। तो आप अंतर इधर से लो इधर से लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए आइए बहुत आसान है, देखो 9 में से 5 4, 6 में से 2 4, 8 में 7 1, ऐड करेंगे 4 और 4 8 और 1 9। क्या 9 11 से भाग होता है? तो संख्या भी 11 से भाग नहीं होगी। क्लियर है, आसानी से अप्लाई कर पाओगे आराम से, चलेगा। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। देखो बहुत आसान है ये। कई बार थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए 6 7 8 9 9 3 5 दूसरा नंबर लिखता हूं ध्यान से, 5 4 8 3 और 7। और हमें देखना है 11 से भाग होगा या नहीं होगा। तो 5 में से 4 1, 8 में से 3 5। देखो 7 में से कुछ घटाने के लिए नहीं तो इधर 0 लगा सकते हो। तो 7 में से 0 कितना 7, तो 7 5 12 और 1 3, यानी कि नंबर हमारे 11 से भाग नहीं होगा। अगर इनकेस इस टाइप से आ जाए तो यहां पर आप 0 लगा सकते हो। तो गलती से इधर मत लगा देना 0, कि 0 ही तो लगाना है, कि इधर भी लगा दो। तो वैल्यू बदल जाएगी संख्या की, ठीक है। आइएगा अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन के दौरान थोड़ी कैलकुलेशन की चीजें भी आएंगी जिन्हें हम आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। जो खासकर कमजोर बच्चे हैं वो रूल के बाद अगर क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन के जब प्रैक्टिस के दौरान या सॉल्यूशन के दौरान आने वाली जो समस्या है ना माइनस प्लस की, वो उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट करती। तो इसीलिए मैं साथ साथ ऐसे क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा जिनमें माइनस प्लस की प्रॉब्लम आएंगी और आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो लिखते हैं एक सवाल। 1 5 6 A 9 4 2 डिवाइडेड बाय 11 फाइंड x। तो हमसे x की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। आइएगा दोस्तों समझना, यही हल कर लेंगे। देखो 2 में से 4 -2, 9 में से a गया तो 9 - a, 6 में से 5 गया 1, और यहां कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा दोस्तों 0। सभी को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 0 + 1 + 9 -a -2। इसको a कर लीजिए, ठीक है। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 9 और 1 10, 9 और 1 क्या बनेगा हमारा, अच्छा सॉरी 0 नहीं आएगा भाई, 1 आएगा, ठीक। तो अगर ये हमारा 1 आता है तो अब हम इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 1 और 1 2, और ये माइनस का है हालांकि, तो ये कट जाएगा, बचा क्या हमारा 9 - a। अब खुद से सोच के देखो कि यहां पर हम वैल्यू क्या पुट करें। तो यहां पर हमारी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ताकि 11 से भाग होने वाला नंबर आ जाए, डेफिनेटली क्या होगी 9, क्योंकि 9 में से 9 घटाएंगे देन हमारा आंसर कितना बन जाएगा 0। और 0 एक ऐसा नंबर है जो सभी से भाग हो जाता है, ठीक है। 0 एक ऐसा नंबर है जो सभी से भाग हो जाए। 0 के लिए हमेशा आप लिख लेना 0 is divisible by all numbers except 0। 0 एक ऐसा नंबर है जो सभी संख्याओं से भाग होता है, केवल किससे भाग नहीं हुआ 0 से। तो लिख लेना कि 0 सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है केवल 0 को छोड़कर। एक और लिख लीजिए, हालांकि ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। 1 इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एक ऐसी संख्या है जो केवल 1 से ही भाग होती है, कोई और नंबर से भाग नहीं होती।
1 एक ऐसी संख्या है जो केवल 1 से भाग होगी और किसी नंबर से भाग नहीं होगी। क्लियर है तक? चलेगा, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, देखेंगे। देखो दोस्तों, अब एक चीज समझिएगा, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। 9 4 5 4 डिजिट तो इसमें लिखे ही नहीं। 7 1 x 7 3 डिविजिबल बाय 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू बनानी, ठीक है। अब खुद से भी थोड़ी थोड़ी हम कोशिश करनी शुरू करेंगे। आइएगा, 3 में 7 -4, x में से 1 x -1 और 7 में से कुछ नहीं है तो कितना आ जाएगा 7। सभी को ऐड करिएगा। अभी लिख रहे हैं 7x -1 -4, तो माइनस का 5 आ गया। ये रहा 7, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 7 में से 5 गया तो 2 प्लस x। अब x की वैल्यू ऐसी क्या हो सकती है? तो दोस्तों क्या होगी? 9। क्लियर है? तो माइनस प्लस के ऊपर होने वाली गलती अब आपसे नहीं होगी। अभी 2-1 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। किसी क्लियर नहीं है तो आंसर्स बताइएगा विद इन 10 सेकंड के अंदर। अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो 1-2 क्वेश्चन और भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी तुम उतने कमजोर हो नहीं, क्योंकि मैथ में तुम सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत ज्यादा, है ना। तुम सबको टेबल्स आते हैं 50-50 तक तो, और लॉकडाउन में तो खासकर सबने याद कर लिए होंगे, है? नहीं, टेबल याद नहीं हुए होंगे, पर बहुत लोगों के नाम याद हो गए होंगे कि आज मंडे है तो शीतल को फोन करना है, ट्यूसडे है तो पूजा को करना है, या पर डे टाइम टेबल फिक्स होता है। चलेगा, एक और नंबर लिखता हूं, सेकंडों में आंसर करिएगा फट से, जल्दी से। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। ए का मान ज्ञात कीजिए, या 10 सेकेंड्स ओनली। चलिए फटाफट आंसर करो जल्दी से, उम्मीद है सबसे हो गया होगा। आइएगा तो डिस्कस करते हैं। 6 में से 1 गया 5, 0 में से कितना आएगा? 0 माइनस ए लिख सकते हैं हम इसको आराम से। 5 में से कितना आएगा? 3। कैलकुलेट करोगे 3 ए प्लस 5, ठीक है। आराम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए, चाहो पूरा भी लिख के आगे हल कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। या शॉर्ट में कर लो या पूरा कर लो। 1-2 क्वेश्चन और दे रहा हूं जिनकी आप प्रैक्टिस करिएगा जल्दी से जल्दी, फटाफट स्पीड से। अब मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा आपको फट से आंसर्स करने, मैं सिर्फ आंसर बोलूंगा, ठीक है। चलिए 6 9 8 0 5 x 6 3 5 डिवाइडेड बाय 11। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान ज्ञात कीजिए, जल्दी से करिए, 10 सेकंड में ओनली। कुछ लोगों का गलत आ रहा है, डाउट भी है। चलो मैं सॉल्व कराता हूं, समझिएगा ध्यान से। देखो 5 में से 3 गए 2, 6 में से x गया तो 6 माइनस एक्स लिख सकते हैं इसको आराम से। 5 में से 0 गया 5, 8 में से 9 घटाओगे तो माइनस का 1, और 6 में कुछ नहीं है तो क्या लगा सकते हैं? 0, यानी कि क्या बनेगा दोस्तों? 6। अगर देखो कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो आप पूर्ण रूप से लिखकर करो चीजों, फिर धीरे धीरे लिखते लिखते उसकी प्रैक्टिस करो, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ओरली कैलकुलेशन करनी पड़े। पर एक बात याद रखना, देखो मैथ कमजोर है नहीं है उससे मैटर नहीं करता, डिपेंड करेगा मेहनत आगे तुम कितनी करो। अगर तुम्हारी कैलकुलेशन कमजोर है, धीरे धीरे आप लिख के करो। जैसे ही लिखने की हैबिट बनेगी तो आपको फिर धीरे धीरे ओरली उस पर आ जाओगे। तुम एक साथ दौड़ने की सोचोगे, किसी की बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। कभी भी दौड़ने भी जाते हो, रनिंग करते हैं हम, किसी टाइमिंग में एक फिक्स्ड आवर फिजिकल के लिए तैयार भी करते हैं, तो धीरे धीरे शुरू करते हैं ना उसकी, या पहले ही दिन में 1600 मीटर 5 मिनट में केस खत्म है? नहीं हो सकता ना ऐसे, क्योंकि जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, तभी तो उस टारगेट तक पहुंचोगे ना। कोई भी कभी टारगेट तक एक साथ तो पहुंच नहीं पाया है। चलिए
तो इसको लिखते हैं, अभी लिख लिख के कराता हूं, कोई इशू नहीं है, समझिएगा। साथ साथ आंसर्स कर लिया करो, उससे फायदा हो जाता है कि पता लगती रहती है। ठीक है, आइएगा कैलकुलेट करते हैं हम। 6 5 11, 11 5 17, सॉरी 6 5 11 और 11 और 6 17, 17 में 2 जोड़ोगे तो 19, 19 में से एक गया 18 माइनस एक्स, देन एक्स की वैल्यू हम दोस्तों क्या रख सकते हैं, बोलो, देन एक्स की वैल्यू क्या होगी 7, तो 7 हमारा क्या होगा, सही आंसर। 18 में से 7 माइनस करोगे तो 11 बचेगा, और 11 जो कि 11 से भाग हो जाता है। ठीक है, चलते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको फट से, अब मैं बिल्कुल सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है, आंसर देखूंगा बोल के, अगर मेरे को पता होगा तो। क्योंकि देखो मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, जो तुम आंसर निकालोगे ना वो सही होगा। अब वो सही हो ना हो मैं उसे सही ही बताऊंगा, है ना, मैं तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा विश्वास करके चलता हूं। जिम्मेवारी है तुम भी मेरे ऊपर कर लो, नहीं मेरे ऊपर करोगे तो इतनी गारंटी है धोखा नहीं मिलेगा, है ना, ये मत समझना तुम्हें दुनिया ने धोखा दिया तो मैं भी दे के जाऊंगा, नहीं। और ऐसे धोखे वाले बहुत मिलते हैं, हर हर वीक एक नया मिल जाता है, नहीं, तो उन चीजों के मैटर मत करो। आइए करिएगा सॉल्व फटाफट से, जल्दी से, 10 सेकंड है तुम्हारे पास। टाइम क्यों, टाइम टाइम बताना।